सर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। हाँ अभी बता रहा हूँ, ला क्वेश्चन बताओ। ये ना देखो, इसको ऐसे करोगे तब होगा 1 + 2 बराबर। पहले ये हाथ उठाइए। अरे क्या हो गया? हाँ, अब बताइए। हाँ, देखो मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आता हूँ कि तुम सवाल सही ढंग से समझ सको। मैं ऐसे भी समझ जाऊंगी, आप ऐसे समझा हाँ दीजिए। देखो देखो देखो, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा है? ऐसे लेके आओ, आधार बनाओ, उसके बाद उस पर कर्ण और विकर्ण बनता है, समझी? तुम कुछ भी बनाते रहते हो, क्या फोटो बना रखी हो? ठीक से बनाओ, जैसे बताया वैसे बनाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो तुम्हारे पैर पे ना मच्छर बैठा हुआ था, डेंगू वाला मच्छर। अगर वो काट लेगा तो तुम्हें बुखार हो जाएगा ना, इसलिए उसे हटा रहा था। मैं खुद हटा लूंगी, आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे ये पढ़ाई लिखाई का ही बताओ बस। हाँ हाँ ठीक है, तो बनाओ ना, सवाल बनाओ, ढंग से बनाओ। हाँ क्या तुम हमेशा एक ही? पहले सर आप दूर रहिए ना, क्यों इतना करीब आ रहे हो? ये इतना चिपको चिपको क्यों हो रहे हो आप? ठीक है, मैं हट जाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सवाल पे ध्यान दो। ऐसे पीहू एक बात बताओ, तुम देखने में भी अच्छी हो, खूबसूरत हो, हैं? क्लास 10th में पढ़ाई कर रही हो, बॉयफ्रेंड और बनाया है कि नहीं? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, और मेरे घर में ये सब की परमिशन भी नहीं है। और वैसे भी आपको पता है ना कितना चिक चिकबाजी होता है, इसलिए मैं लड़कों से ही दूर रहती हूँ। बस हाँ, मेरा एक दोस्त है। घर वालों से पूछ के कौन आज तक लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है? अरे बॉयफ्रेंड तो उसके दिल की बात है ना, जो पसंद आएगी उसे बना लेगा। ऐसे कौन है तुम्हारा दोस्त? कहीं राहुल तो नहीं? आपको कैसे पता मेरा दोस्त राहुल? देखो पियो, मैं तो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ और ये तक पता कर लेता हूँ कि वो किस दिशा में जाने वाली है। और तुम तो मेरे सामने आई हो मेरे स्कूल में, और तुम जो उड़ान भर रही हो ना, उस पर मेरी पैनी नज़र है। ऐसे राहुल तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड मतलब दोस्त बन गया? सर आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? और वो मेरा दोस्त हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, पहले तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं, दोस्त है। आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? करना पड़ता है पीहू। देखो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाना जरूरी है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे तो रहता नहीं, राहुल के चक्कर में बाइक पे घूमती रहती हो, तभी तो पिछले 3 साल से तू एक ही क्लास में पढ़ाई कर रही है और हर साल फेल ही होती है। और जिस तरह तू पढ़ाई कर रही है ना, मेरा दावा है कि तू इस साल भी पास नहीं करेगी अपने क्लास में, समझी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हो जाऊंगी पास। आप ऐसे मत बोलिए, मैं देख लूंगी। अच्छा सुन, तू 2-3 दिन पहले उसके साथ कहाँ गई थी होटल में? वो कमरा नंबर 110 में क्या करने गई थी? खुद तो उसका बर्थडे था ना, तो हम पार्टी करने गए थे और खाना खाने गए थे बस। और कुछ नहीं। कितनी भोली है, कितने प्यार से बोल दी कि बर्थडे था, ये करने गई थी, वो करने गई थी। एक बात बताओ, राहुल का बर्थडे था तो सिर्फ तुम ही को बुला के ले गया कमरा नंबर 110 में, और उसका कोई दोस्त नहीं था, माता पिता कोई नहीं थे, और 2-3 घंटे खूब दोस्ती निभाई है ना, खूब साथ दिया राहुल का, मज़ा आया होगा। हाँ सर, उसका बर्थडे था तो हमने पार्टी की, तो अच्छा तो लगेगा ही। वैसे मैं बता दूं, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अच्छा दोस्त है बस। देखो पीयू, जिस भोलेपन से तुम बात करती हो ना, वैसे में मुझे तुम्हारे पर तरस आता है। एक बात बताओ, उस लफंगे के साथ होटलबाजी करती हो, अरे तुम्हारा जीवन वो बर्बाद कर रहा है। अगर वही होटलबाजी 10 दिन तुम मेरे साथ कर लोगी ना, तो इस साल एग्जाम में तुम टॉप आओगी, समझी? सर मेरा हाथ छोड़िए। और मैंने बोला ना कि वो मेरा दोस्त है, सिर्फ आपको जो समझना है समझिए। और मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती। आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, आप मेरे टीचर हो, आपको शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? अरे क्या शर्म, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ क्या? तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम उसके साथ घूमोगी, तुम फिर इस साल फेल हो जाओगी। अगर मेरे साथ चलोगी तो मेरा भी मन बहल जाएगा, और खुशी में मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने कौन सा गलत सौदेबाजी कर लिया? देखो तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, वैसे आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें उसके साथ ही मतलब खुशी मिलती है तो ठीक है, खुशी मनाओ, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। मुझे लगा कि तुम मेरी बात मानोगी और इस साल पास कर जाओगी, लेकिन लगता है फिर तो इस साल फेल होगी। खैर कोई बात नहीं, देखो तुम्हें समझाना
भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मेरा मूड ख़राब हो गया, तुम सवाल तो बना नहीं रही हो। एक काम करो, जाओ किचन में और मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाओ, जाओ। मैं आपके घर में चाय बनाने जाऊँ? मैडम को बोलिए ना सर। अरे क्या हो गया, अगर तू चाय बना देगी अपने टीचर के लिए। वैसे मैडम जी यहाँ नहीं है, इसलिए तो तुझे बुलाया था एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए। अगर मैडम जी होती तो तुझे बुलाता ही नहीं, नहीं चाय बनाने के लिए बोलता। एक कप चाय बना दे पीहू, इतना नखरा मत देखा, हर एक बात को ऑब्जेक्शन करती है, हर एक बात को काटती है। जा चाय बना। ये नन्ही लड़कियों को पटाना कितना कठिन काम है यार। इसको कितना समझा रहा हूँ कि उस लफंगे के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इतना बेनिफिट देने जा रहा हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं मान रही। क्या करूँ? लेकिन मेरे घर आई है, बिना एक्स्ट्रा क्लास लिए तो इसे जाने नहीं दूँगा। चाय बनाने गई है ना, उसका ध्यान तो चाय पे होगा, मेरा ध्यान उस पर होगा, और इसी बात का मैं फ़ायदा उठाऊँगा। देखता हूँ गियर में लेके, अगर आ गई तो उसका भविष्य संवर जाएगा, नहीं तो फेल तो मैं कर ही दूँगा इसे। पीहू, क्या हो गया सर को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अगर पता होता ना कि मैडम जी घर पे हैं ही नहीं तो मैं नहीं आती ट्यूशन पढ़ने। और अच्छी तरीके से टच कर रहे हैं, कहीं कंधे पे कहीं पैर पे। ऐसे कौन करता है भला? और मेरा बॉयफ्रेंड हो चाहे दोस्त हो, इनको क्या मतलब? मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये मुझे डेली परेशान करने वाले हैं। हाँ, अभी चाय बना लूँ, वरना 4 बातें फिर सुना देंगे। हाँ, और देखती हूँ आगे क्या करना है क्या नहीं। अरे सर, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ पीहू, वो क्या है ना, तुम किचन में पहली बार आई हो तो मुझे लगा कि तुम्हें चाय पत्ती, चीनी, अदरक उदरक मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए मैं चला आया था तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं। आप चलिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। सुनो ना पीहू, अब मेरा मूड बदल गया, अब चाय पीने की इच्छा नहीं, मतलब कुछ और करना चाहता हूँ। बेडरूम में चलोगी मेरे साथ? बेडरूम में चलोगी क्या मतलब है? बेडरूम में मत जाओ, चलो हॉल में बैठ के हम प्यार से कुछ बात करते हैं, तुम्हारे भले की बात है। आओ ना, घबराओ मत, इतनी भोली क्यूट बच्ची घबराती है। आ जाओ, आराम से बैठो, और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अब मैं तुझसे ना खुल्लम खुल्ला एक बात कहना चाहता हूँ, और वो क्या है ना कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ही खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम। सर, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। वैसे सर, एक बात बताऊँ, मैं भी आपको मन ही मन बहुत पसंद करती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मुझे पता है अगर आपके साथ मैं वो सब कर लूँगी जो मैंने अपनी बॉयफ्रेंड मतलब दोस्त के साथ किया, तो आप मुझे पास कर दोगे और आगे भी पास करते रहोगे, है ना? मुझे पता है कि आप लड़कियों का बहुत साथ देते हो और उनका बहुत ध्यान रखते हो। बस मैं डरती थी कि अगर मैं आपको खुद से बोलूँगी कि सर आप मुझे बहुत पसंद हो, तो आप कहीं मेरे घर वालों से ना बोल दो, और घर वालों से बोल दोगे तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, सारी फ्रीडम छूट जाएगी, तो मैं कैसे मैनेज करती। इसलिए बस अंदर से डर रही थी, लेकिन अब आपने खुद ही बोल दिया है तो मुझे अच्छा लगा। बस जानती हो पीहू, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, तुम मेरे साथ 10 दिन समय बिताओ, समझी? उसके बाद तुम इस स्कूल में, इस एग्ज़ाम में नंबर 1 आओगे। और तुम्हें करना ही क्या है, सिर्फ मेरी बात मानना है, मैं जैसा कहूँगा बस तुम्हें सपोर्ट करना है ना। देखो, होटल की बात तो थोड़ी सी दूर हो जाती है, उसमें प्लानिंग करना पड़ता है, लेकिन आज घर पे पत्नी भी नहीं है, और अपने बेडरूम में मस्त गद्दा लाया, बहुत मुलायम है। चलो ना, आज शुरुआत वहीं से करते हैं, तुम्हारा क्लास वहीं से लेते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, चलती हूँ।
लेकिन आप प्रॉमिस करो कि मुझे पास कर दोगे और आने वाले सालों में भी पास करते रहोगे और कभी मुझे क्लास में किसी के सामने बेइज्जत नहीं करोगे और बहुत प्यार से ट्रीट करोगे। अरे बिल्कुल, मैं पागल हूँ क्या? तुम जैसी खूबसूरत लड़के के साथ बदतमीजी करूँगा, स्कूल में किसी को बताऊँगा कि मेरा तुम्हारे साथ समझ रहे ना, किसी को नहीं बताऊँगा। ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है। अब समझ लो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फ्यूचर ब्राइट है। अब जो भी आने वाला दिन है ना तुम्हारा सुनहरा है। चलो ना एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत आज ही करते हैं। आ जाओ बेबी, मेरी बेबी। कुछ शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे अभी तो तू हाँ में हाँ मिला रहती है और अभी उठते ही तुम्हारा रंग बदल गया और अपने टीचर को थप्पड़ जड़ दी। थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? सर आपको खुद सोचना चाहिए, आप एक टीचर हो, टीचर का काम होता है अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो, उनका फ़ायदा उठाते हो। मुझे पता है रीना मीना के साथ ऐसे ही किया है, उनको भी ऐसे ही फंसाया था, ट्यूशन के बहाने बुलाया होगा, उनके साथ वो सब किया, सब बताया था मुझे। और सर वो लड़कियां चुप रही थी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अभी के अभी मैं जा रही हूँ और मम्मी पापा से सारी बातें शेयर करूंगी और फिर जाऊंगी पुलिस स्टेशन आपके खिलाफ कंप्लेंट करने। तब आपको पता चलेगा कि किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की सजा क्या होती है, समझे? अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे पीहू पीहू बेटा, ये क्या कर रही हो? देखो मैं तो तुम्हारा सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम एक ही क्लास में पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रही हो, तो कहीं ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में टीचर के साथ कहीं गलत संबंध तो स्थापित नहीं कर सकती हो। लेकिन तुम तो बहुत गुणवान और संस्कारी निकली। अब तुम टेंशन मत लो। देखो तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। अब तुम एग्जाम नहीं दोगी तब भी मैं तुम्हें टॉप करा दूंगा, बात का भरोसा रखो। सर मुझे सब पता है, आप कोई लॉयल्टी टेस्ट नहीं ले रहे थे, बल्कि फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी ठरक मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपकी एक भी बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पीहू, बेबी पीहू सुनो तो। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो उल्टा गियर मुझ पे ही लग गया। मुझे लगा कि इसे पास करने का लालच दूंगा तो ये मेरे साथ वो सब कर लेगी जो और लड़कियां करती थी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी निकली। इसने तो मुझे ही धमकी दे दी। और अगर पीहू घर जाके माँ बाप को बताएगी, माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाके बताएंगे तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। ये प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? सच ही कहा है किसी ने, ज़्यादा लालच ठीक नहीं होता है। आज इसको पास करने के लालच में मैं सोचा कि इसके साथ मज़ा मस्ती करूँगा, लेकिन ये तो सारा मस्ती खराब करके चली गई। अब क्या होगा अगर पुलिस को पता चलेगा? वो तो मेरी बैंड बजा देगा, मेरे सर से इसका भूत ही उतार देगा। क्या करूँगा अब समझ ही नहीं आ रहा है।